मेरा नाम सरोज साहू। मैं आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम फिर से डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। डेमोक्रेसी जो कि भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, 135 करोड़ लोगों का डेमोक्रेसी जो कि गणतंत्र जो कि सारे लोगों का एक मेल, एक अनेक लोगों का एक होकर एक निष्पत्ति लेना। तो क्या आप सोचते हैं कि ये सच है कि हम सारे लोगों का निष्पत्ति हर चीज के पीछे होता है? हर एक डिसीजन जो हमारा सरकार लेता है, क्या उसके पीछे इस देश के 51 भाग लोगों का हामी है? अगर नहीं है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये सिर्फ आयवास है, मतलब आंखों को दिख रहा है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन असल में डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि एक इलेक्शन में हमारा खर्चा होता है, एक लोकसभा इलेक्शन में हम लोगों का खर्चा होता है तकरीबन 10,000 से 20,000 करोड़, जिससे कि हजारों हजार स्कूल, हजारों हजार यूनिवर्सिटी, हजारों हजार हॉस्पिटल्स बन सकते थे। लेकिन हम ये खर्चा करते हैं सिर्फ इसके लिए ताकि सबकी मत आए और सबकी मतों पर खड़ा हो ये शासन व्यवस्था। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये शासन व्यवस्था जो खड़ी होती है वो सबका मत है? अगर फिर भी कुछ लोगों का इसमें हाथ है, तो आप देखिए, क्या जो शासन व्यवस्था इतने लोगों का कंधे पर सवार होकर आया है, क्या वो सबका विकास एक साथ कर सकता है? या ऐसा विकास करता है जिससे कि सबको लगे नहीं ठीक हुआ? ना, कुछ लोग जरूर रह जाते हैं जिनको लगता है कि अन्याय हो गया है। तो अन्याय को मिटाया कैसे जाए? इसमें भी कुछ लोग सोचते हैं कि अन्याय हो गया है, उसमें भी सोचते हैं कि कुछ लोग अन्याय हो गया है। तो ये चीज कैसे समाधान हो कि सब सोचे नहीं जो हुआ ठीक हुआ? अभी कोरोना को लेकर देखिए, कोरोना का वायरस, इसका कोई टीका नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई सोर्स मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग से इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी कुछ लोगों को बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। लोग कह रहे हैं कि अमीर तो घर में खाते हैं, गरीबों को सरकार देती है, मिडिल क्लास क्या करते हैं? तो मिडिल क्लास जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको तो
कुछ महीनों की एडवांस तनख्वाह मिल चुका है या फिर मिल रहा है महीने दर महीने। लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो ठेला लगाते थे, जो छोटा बिजनेस करते थे, उनको किस तरह से हम राहत पहुंचाए? क्या ये भी सरकार को सोचना नहीं चाहिए था? तो एक जनमंगल राष्ट्र में क्या सबका बात पटल पर रखकर देश हित में एक निष्पत्ति ली जाती है? अगर सबकी बात पटल पर रखकर एक बात की निष्पत्ति ली जाती है, तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को लगता है कि बड़ी गाड़ी को छोड़ दिया जाता है, बाइक वाले को मारा जाता है? ऐसा क्यों है कि लोगों को सब हो जाने के बाद लगता है कि हमको लगा बस, मिला नहीं? कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनके घर पहुंच जाता है सारा सामान। रिक्शा वाले को 2 किलो चावल देते वक्त 1 बोरा चावल 1000 रुपया देते वक्त 4 जगह साइन करने को पड़ता है, 40 फोटो उठते हैं, उसे वीडियो बना के छोड़ा जाता है। लेकिन जो करोड़पति व्यापारी 1000 करोड़ लेके बैंक को लूट लिया, बैंक जिसके लिए बर्बाद हो जाता है, उसको वन टाइम सेटलमेंट बोल के 20 करोड़ में पटा दिया जाता है, और बाकी पैसा उसको सरकार हम टैक्स पेयर के पैसे से देती है। क्या ये डेमोक्रेसी है? तो जो हो रहा है, जो हो चुका है, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको उसके बारे में बताकर और डिप्रेस भी करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं एक ऐसा बात, एक नया स्टाइल आप लोग सोचिए कि इस देश को गुंडों से आजाद कैसा किया जाए। इस देश में इलेक्शन ऐसा कैसे किया जाए कि खर्चा कुछ भी ना हो, लेकिन उस पैसे से हर घर में एक स्मार्टफोन आ जाए, और स्मार्टफोन में ही सारा डाटा, मतलब कौन लड़ रहा है, कहां से लड़ रहा है, उसका वीडियोस, उसका जो वाई स्टैंड फॉर, उसका जो मीटिंग्स है, वो सारा यूट्यूब में लोड हो और वहां पर लोग देखें। वो अपना इतना बड़ा प्रोसेसन करके फॉर्म भरने के लिए ना आए, वो एक वेब पोर्टल में फॉर्म भरे, फिर जो जिस टेलीफोन पे आधार लिंक्ड है उस टेलीफोन से वोट किया जाए। सो आई वांट बेसिकली टू नो, मैं जानना चाहता हूं, टेक्नोलॉजिकली अगर इस देश में सिर्फ सरपंच का इलेक्शन किया जाए, एक छोटी सी उदाहरण लीजिए, सरपंच का इलेक्शन, पहले वार्ड मेंबर का, उसके बाद सरपंच का इलेक्शन किया जाए, एक स्टेट को लिया जाए, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट को लिया जाए, एक पंचायत को लिया जाए जहां पर सब पढ़े लिखे हों,
या फिर उन लोगों को पढ़ाने की कोशिश किया जाए 1-2 साल में, और वहां पर किया जाए ये एक्सपेरिमेंट। अगर 70 साल ऐसे ही चला गया तो 5 साल लगेगा। चलिए सबको पढ़ा देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है, आईपीसी क्या है, अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है, सरकार क्या है, ऑफिसर क्या है, जुडिशियरी क्या है, और चतुर्थ स्तंभ प्रेस, इसका काम क्या है। क्या 5 साल में हर पंचायत में 5-5 वॉलंटियर्स अगर 3 साल काम करे या 5 साल काम करे, हर एक घर में हर एक व्यक्ति को इतना समझा नहीं पाएंगे? अगर समझा सकते हैं तो भारत हो जाएगा सोने का राष्ट्र, राम राज्य वापस आएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे राजनीतिबाज ये चीज कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा इलिटरेट होंगे, जितने ज्यादा दिहाड़ी मजदूर होंगे, जितने ज्यादा हुंडा होंगे, हुंडा मतलब समझते हैं ना, जो समझते कुछ नहीं, बस झंडा लेके निकल जाते हैं। एक खंबा और एक पकौड़ा प्लेट दे देने से जो जिसका बोलो उसका झंडा लेकर निकल जाते हैं। जितने हुंडा होंगे उतना आसान है इलेक्शन जीतना। और 135 करोड़ को पाठ पढ़ाना, मैं तो ये नहीं कह रहा कोई 135 करोड़ ही पढ़ेंगे, इसमें से तो बहुत पढ़े लिखे भी हैं। तो इतने लोगों को पाठ पढ़ाना उनका मन की बात नहीं है, वो नहीं चाहेंगे। लेकिन क्या हम चाहते हैं? क्या एक पंचायत चाहेगा? क्या मेरे साथ 5 लोग आएंगे? क्या हम लोग कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें। मैं चाहता हूं आप लोग अपना एक प्लान तैयार करें, जो कि अपने नाम से कमेंट में लिखें। उसका सारा क्रेडिट उन्हीं का होगा, मैं क्या क्रेडिट लेके जाऊंगा? वो क्रेडिट आप ही का होगा। लेकिन हम 5 या 7 या 10, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो 10-12 लोग ही देखते हैं। बाकी जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो तो रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, इसलिए वो भी देखते हैं। लेकिन जो लोग, बाहर के लोग इसको देख रहे हैं, जिन लोगों को इस चीज़ को समझने की एक इच्छा हो रही है, वो लोग कृपया एक प्लान बनाएं कि किस तरह टेक्नोलॉजी से हमारे इलेक्शंस को ऐसा किया जाए कि पैसा भी खर्चा ना हो, धांधली भी ना हो, हमारा पैसा भी खर्चा ना हो, राष्ट्र का पैसा भी खर्च ना हो, कैंडिडेट का पैसा भी खर्च ना हो। तब तो बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं, अच्छे लोग खड़े हो सकते हैं।
सिर्फ धनी लोग खड़े नहीं होंगे, गरीब लोग भी खड़े हो सकते हैं। क्या हम लोग ये कर सकते हैं? तो मैं ज़रूर इस बार आपको हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप लोग इसमें थोड़ा साथ दें और अपना एक प्लान इसमें डालें। इस वीडियो के बाद जो कमेंट बॉक्स है उसमें डालें, एक अपना एक प्लान डालें और अपना ईमेल आईडी भी दें, ताकि हम लोगों के बीच एक संबंध बना रहे और हम लोग एक प्लान बना सकें। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ढंग से बजा दीजिए। नमस्कार। सरोज।